नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार डिंपल यादव से डर गई है? क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं और लोग सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं, खास तौर से समाजवादी पार्टी के समर्थक, क्योंकि डिंपल यादव ने एक रोड शो किया मिल्कीपुर विधानसभा में और जबरदस्त रोड शो हुआ, जबरदस्त भीड़ उमड़ी। उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई है पुलिस की तरफ से। दरअसल मिल्कीपुर पर उपचुनाव होना है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। उससे पहले जहां बीजेपी का पूरा अमला मिल्कीपुर सीट पर चुनाव जीतने की जद्दोजहद कर रहा है, तो वही समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में, उनके पक्ष में अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और लोकसभा सांसद डिंपल यादव रोड शो करने उतरी। जबरदस्त भीड़ उमड़ी रोड शो में डिंपल यादव के साथ अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद, रागिनी सोनकर समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान आप फोटोज में देख सकते हैं कि किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी। लेकिन इसके बाद पुलिस की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई और कहा गया जितनी परमिशन ली गई थी गाड़ियों की, उससे ज्यादा गाड़ियां इस रोड शो में शामिल हुई हैं। अब इसको लेकर, जो रोड शो हुआ था उसको लेकर एक ट्वीट भी किया डिंपल यादव ने। लिखा, मिल्कीपुर विधानसभा में सपा प्रत्याशी श्री अजीत प्रसाद जी के समर्थन में रोड शो। अखिलेश यादव ने इसको रोड शो को लेकर एक ट्वीट किया, लिखा, मिलकर जीतेंगे मिल्कीपुर। वहीं रागिनी सोनकर हैं, विधायक है समाजवादी पार्टी की, वो भी इस रोड शो में शामिल हुई डिंपल यादव के साथ। और रागिनी सोनकर ने फोटोज ट्वीट करते हुए लिखा, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में कल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी के समर्थन में मैनपुरी सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी का विशाल रोड शो हुआ। मिल्कीपुर की सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब ये बता रहा है कि मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जो रोड शो हुआ उसमें भारी भीड़ उमड़ी, यानी कि समर्थक समाजवादी पार्टी के अच्छे खासे देखने को मिले और डिंपल यादव सबका अभिवादन करती हुई नजर आई। यह सीट बेहद खास है, यह सीट नाक का सवाल बनी हुई है सपा और बीजेपी के लिए। और इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। डिंपल यादव के रोड शो में जिस तरह से भीड़ उमड़ी और जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद राजनीति उत्तर प्रदेश की गरमाई हुई है। इंडिया टीवी की न्यूज़ है, लिखा है, अयोध्या में सपा सांसद डिंपल यादव ने किया ऐसा रोड शो, जाम हो गया हाईवे, पुलिस ने दर्ज किया केस, जाने पूरा मामला। अंदर लिखा है, सपा सांसद डिंपल यादव मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर रोड शो करने पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद भी मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोड शो में हिस्सा लिया। डिंपल यादव ने गुरुवार को यह रोड शो किया और रोड शो कुमारगंज से मिल्कीपुर तक था। उसके बाद अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाना इनायत नगर में केस दर्ज हुआ। सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह के तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया है। देखिए, मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव है बेहद खास क्यों माना जा रहा है? दरअसल मिल्कीपुर सीट अयोध्या में आती है, अयोध्या जिले में आती है और इस फैजाबाद सीट से, यानी कि अयोध्या सीट से जब लोकसभा चुनाव हुए तब अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को चुनाव हरवा दिया। ये वही सीट है, ये वही जगह है जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ, यानी कि अयोध्या। और इस राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी ने पूरे देश में एक लहर बनाई और यह बताने की कोशिश की कि हम राम को लाए हैं और लोगों से इसको लेकर वोट की अपील की गई। बीजेपी सरकार में आ गई, यानी कि एनडीए ने फिर से सरकार बनाई। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। लेकिन जब रिजल्ट सामने जो आए उसमें अयोध्या जो सीट थी वो बीजेपी के हाथ से निकल गई, यानी कि जिस जगह राम मंदिर का निर्माण हुआ वही सीट बीजेपी हार गई और यह बात बीजेपी को अंदर तक के चुभी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बढ़िया प्रदर्शन किया, यानी कि जो उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया और उत्तर प्रदेश की 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। उसमें से एक सीट अयोध्या भी रही जहां पर अवधेश प्रसाद सांसद बने। बाद में जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, यानी कि मिल्कीपुर, वो सीट खाली हुई और उस पर उपचुनाव होना है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं।
7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 2 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी। अब मिल्कीपुर सीट बेहद खास है। मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चुनाव प्रचार का, चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया था। वहां कई बड़े नेता बीजेपी के, कई मंत्री उस जो जनसभा थी उसमें शामिल रहे। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव ने भी रोड शो किया है। यह भी रोड शो बहुत तगड़ा रहा। यह सीट दोनों ही पार्टियां जीतना चाहती हैं, यानी कि यह सीट जो जीतेगा वो आगे एक बड़ा संदेश 2027 तक दे सकता है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद अहम मानी जाती है केंद्रीय राजनीति के लिहाज से भी। और ये जो उपचुनाव मिल्कीपुर पर हो रहा है, इसके लिए दोनों ही राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट जीतकर यह संदेश देना चाहती है कि मिल्कीपुर सीट पर जहां उसकी पकड़ मजबूत है, वहीं लोकसभा में जिस तरह से जनता ने समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें दी बीजेपी के बनस्पत, तो समाजवादी पार्टी संदेश दे रही है कि अब लोग बीजेपी से उकता गए हैं और हमें विकल्प के तौर पर चुन रहे हैं। वहीं बीजेपी इस सीट पर इसलिए जीत दर्ज करना चाहती है कि जो अयोध्या सीट पर हार हुई थी, यानी कि फैजाबाद सीट जो बीजेपी हारी थी, वो हार का बदला मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करके समाजवादी पार्टी से लेना चाहती है। और ये उसके लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। अब आपको बता दें कि इस सीट पर, मिल्कीपुर सीट पर, दोनों ही राजनीतिक दलों ने पासी समाज से प्रत्याशी उतारा है। यानी कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद भी पासी समाज से आते हैं और दूसरी तरफ चंद्रभानु पासवान जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो भी पासी समाज से आते हैं। पासी समाज अच्छा खासा रोल अदा करता है इस सीट पर। अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें वोटर्स के, तो पता चलेगा कि जो जातीय समीकरण है, तो पता चलेगा कि पासी बिरादरी के 55,000 के लगभग मतदाता हैं। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम हैं, 55,000 यादव मतदाता है, ब्राह्मणों की संख्या 60,000 के लगभग है, क्षत्रियों की 25,000 और वैश्य समुदाय की 20,000, बाकी अन्य वोट बैंक है। यानी कि जो बड़े वोट बैंक हैं, उन बड़े वोट बैंकों में एक पासी समाज का वोट बैंक है, यादव समाज का है, ब्राह्मण समाज का है, क्षत्रिय समाज का और मुस्लिम समाज का है। ये 5 वोट बैंक बड़े वोट बैंक है यहाँ पर। और दोनों ही राजनीतिक दलों ने पासी समाज से प्रत्याशी उतारा है। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की एएसपी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है, वो भी जो है पासी समाज से आते हैं। यानी कि तीनों ही जो कैंडिडेट हैं वो पासी समाज से आते हैं। और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर मानी जा रही है। यानी कि अभी ये कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जहां योगी आदित्यनाथ इस सीट पर खुद अभियान संभाले हुए हैं, वही समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, डिंपल यादव सरीखे बड़े नेता इस मुहिम में जुटे हुए हैं कि मिल्कीपुर सीट उनके खाते में बनी रहे। बसपा की बात कर लें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया है कि अब वो उपचुनाव उनकी पार्टी नहीं लड़ेगी, क्योंकि जब उपचुनाव का रिजल्ट आया 9 सीटों पर, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीएसपी प्रमुख ने खुद कहा कि जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और खासतौर से ईवीएम को लेकर उन्होंने निशाना साधा कि उनको अब यकीन नहीं है, यानी उन्होंने गड़बड़ होने का संकेत दिया था चुनावों में। उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन उपचुनाव अब बीएसपी नहीं लड़ेगी। इससे पहले भी बीएसपी सुप्रीमो का फैसला सामने आ चुका था जब वो उपचुनाव उनकी पार्टी नहीं लड़ती थी, लेकिन इन 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ा था। हार का सामना बीएसपी को करना पड़ा था। बहरहाल मिल्कीपुर सीट बेहद खास बनी हुई है। इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। अब देखना होगा कौन जीतता है कौन हारता है, 5 तारीख को मिल्कीपुर की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह से रोड शो हुआ है वो अपने आप में समाजवादी पार्टी की ताकत बता रहा है मिल्कीपुर सीट पे कि अच्छा खासा जन समर्थन है। वहीं बीजेपी पूरी ताकत झोंक के सीट पर लड़ रही है और किसी भी तरह से सीट अपने हिस्से, अपने खाते लाना चाहती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।